Hi, hello, namaste, sat sri akal, hola. Welcome back to Zoned Out Podcast. We are here with another podcast on the topic Why do people leave India with Aditya Jain and Umang Patel. So, before wasting any more time, let's dive right into the video. So, why are Indians leaving India? Is it necessary to leave India to lead a better lifestyle? So, आज का टॉपिक ये है. So, आदित्य तू स्टार्ट कर सकता है. Okay. So life, not see, lifestyle is not something for which people are leaving India. It, अगर हम compare करें, if we compare अमेरिका और इंडिया को, तो face it, America has a lot more to offer. आजकल के youngsters what we're looking for is हमारे पास jobs नहीं है, we have employment, but हमारे पास jobs बहुत कम है. So उन्हें opportunities मिल रही है, youngsters को opportunities मिल रही है, America is offering them so much more. Like अभी तो सुंदर पिचाई को देख, अगर अगर वो इंडिया में ही रहता, अगर वो इंडिया में सेटल होने की सोचता, तो उतना बड़ा नहीं हो पाता जो वो आज है. Because Google, offered so many, opportunities to him. कितने दरवाजे खोले Google ने उसके लिए. That is why, आज, he's almost, taking over the world. Google इतनी बड़ी कंपनी, उसका CEO मैंने, not a small thing. तो अगर वो यूएसए नहीं गया होता, तो वो कभी इतना बड़ा नहीं बन पाता. तो यूएसए की कंपनीज देयर, जॉब्स हैव अ लॉट मोर टू ऑफर. बट यस, अगर जितने लोग वहां पे जा रहे हैं, जितने इंडियंस यूएसए जा रहे हैं, वो एक तरह से इंडिया, यू नो लाइक इस वजह से भी बाकी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. और दिस इज ऑल्सो रीजन के लोग, और भी ज्यादा लोग यूएसए जा रहे हैं. लाइक एक फैमिली है, उसमें अगर दो भाई है, और जो बड़ा भाई है वो यूएसए जाके स्टडीज करे, तो ऑब्वियसली जो छोटा वाला होगा, he'll be influenced, and he'll as well want to go to USA for his studies, or career, whatever. तो इंडिया को अपना यही सेक्टर इम्प्रूव करना है. इंडिया को थोड़े एम्प्लॉयमेंट प्लान्स के साथ आना होगा, तो जो ताकि वो यंगस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके. यूएसए कर रही है, तभी तो आज किसी भी, मोस्ट मेजोरिटी, नॉट ओनली इंडिया, मेजोरिटी, ऐसी कंट्रीज लाइक इंडिया, जो जिसके पास, इंडिया के पास बहुत टैलेंट है, इंडिया के पास ब्रेन्स की कमी नहीं है. बट इंडिया के पास किस चीज की कमी है? उन ब्रेन्स को अपने लिए यूटिलाइज करना. यूएसए नोज हाउ टू डू दैट. इट्स जस्ट दैट अगर इंडिया की गवर्नमेंट कैन कम अप विद ऐसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऐसे आइडियाज जिससे यूथ अट्रैक्ट हो, तो इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. जितने इंडियन स्टार्टअप्स है आधे से ज्यादा वो यूएस में स्टार्ट हो रहे हैं, बिकॉज यूएस नोज हाउ टू गिव, इंडियाज में माइंड्स है, इंडिया में आइडियाज है, एंड यूएस नोज हाउ टू हाउ बेस्ट टू एग्जीक्यूट देम. इंडिया को थोड़ा और बेटर करना पड़ेगा अपनी जॉब ऑफरिंग पावर्स में, एंड यूथ्स को अट्रैक्ट करने में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यूथ्स को अट्रैक्ट करेंगे तभी इंडिया का सेक्टर और इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगा. तो दिस इज बहुत बड़ा कंसर्न. Sweet, sweet. So, उमंग तेरा मतलब तेरा क्या ओपिनियन है? रिव्यू इस पे कुछ अग्री या डिसएग्री? अग्री तो है. लाइक लाइफस्टाइल वे बेटर है यूएसए में. लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल एक इंडियन स्टूडेंट लेते हैं और वो कोई भी कन्वेंशनल फील्ड करके जाता है, लाइक इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर, और वो गया उधर यूएसए में, तो उसका लाइफस्टाइल इंप्रूव होएगा. गवर्नमेंट उसको रीपे करेगा. लाइक रिटर्न्स हाई रहते हैं, लाइक नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग. लाइक एग्जांपल ले ले इंडिया में. अभी इंडिया में सपोज तू बहुत बड़ा डॉक्टर और इंजीनियर बन भी गया है, कोई भी फील्ड में, कोई भी कन्वेंशनल फील्ड में तू अच्छा बन गया, इतने रिटर्न्स नहीं है अभी भी. मेनी डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, उनके घर की ईएमआई और वो सब भर रहे हैं. तो दे इंडियंस ऐसा सोचते हैं कि वी हैव द राइट टू गो टू यूएसए सो दैट वी कैन लिव अ बेटर लाइफस्टाइल एंड ऐसा. जैसे अभी एक स्टडी हुआ है यूनिवर्सिटी में, एक राधा कृष्णन पिल्लाई, इंडिया के बहुत बड़े ऑथर है, वो गए थे यूनिवर्सिटीज में. उन्होंने सम ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स को पूछा दैट विल यू कम बैक टू इंडिया. सब इंडियन स्टूडेंट्स ने ना बोला.
बट इसलिए इंडिया प्रोग्रेस नहीं हो रहा है अभी. ब्रेन ड्रेन, इंडियन स्टूडेंट्स वहां जा रहे हैं अभी. वही राधा सर ने, ऑथर ने सब चाइनीज स्टूडेंट्स को पूछा, विल यू बी लिविंग यूएसए एंड गोइंग बैक टू योर कंट्री? तो सब चाइनीज लोग ने बोला यस. अभी देख तू चाइना कितना प्रोग्रेस कर रहा है, बट इंडिया प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा है. हाँ, नहीं, अग्रीड. तो मैं एक नरेशन देता हूँ दूसरे साइड से, ठीक है. सो जैसे अब जो बाकी जो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जैसे यूथ है, जो हम जैसे लोग हैं, और हमसे जो आगे आने वाले लोग हैं, और हमसे जो अभी अबव भी है, वो लोग मतलब मोस्टली इन्फ्लुएंस हम कहाँ से हो रहे हैं? फॉरेन कल्चर को लेके, टीवी सीरियल्स, मूवीज, राइट. तो फिर अब वो मूवीज जो रहती है वो ना उन उन कंट्रीज जैसे अमेरिका है, अब उनकी मेजर कंट्रीज को देख के हम इन्फ्लुएंसर, हमें पता है ओके न्यूयॉर्क है, वहाँ पे एलए है, मतलब बिग बिग सिटी, सेम इंग्लैंड, मतलब बाकी यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी सेम होता है. तो फिर लोग को लगता है हम लोग पढ़ लेते हैं, हम इतना इतना डिग्री ले लेते हैं, आज से हम लोग वो कर लेते हैं, और फिर हम उन फॉरेन कंट्रीज जाते हैं. बट हम जब हम वहां जाते हैं, एक्चुअल लोग पहुंचते हैं वहां पे, फर्स्ट थिंग वो भाई वो सिटीज बहुत महंगी है रहने के लिए. मतलब वहां पे आप जाओगे तो आप वहां पे एक दिन भी फ्री रह नहीं सकते, क्योंकि वहां पे रहना मुश्किल है. तो वहां पे लोग बहुत हाईली, वहां पे लोग सबसे सुबह उठते ही जॉब्स पे आ रहे हैं. तो लोगों को मिसकंसेप्शन नहीं होता कि यूएस हम जा रहे तो उधर जाते ही पैसा कमाना शुरू कर देंगे, डॉलर्स मिल जाएगा. बट फर्स्ट थिंग यहाँ पे ये कि आपको मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होना चाहिए. मतलब आप फॉरेन कंट्री जा रहे हो, बट वो भी बहुत महंगी जगह है. न्यूयॉर्क ये सब ऐसे बहुत एक्सपेंसिव सिटीज है रहने के लिए. तो फिर आप क्यों आप एक ऐसी जगह जाना चाहते हो जो इंडिया से ज्यादा हाईली एक्सपेंसिव है? आप एक ऐसी कंट्री जा रहे हो जब आप पहले कभी गए नहीं हो, कभी रहे नहीं हो. एक अलग ही एथनिक ग्रुप है वहां पे, एक अलग ही एथनिसिटी चल रही है वहां पे, एक अलग ही पूरा सब कुछ कल्चर ही वेरिड है, जो हमने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. हमने सिर्फ सुना है या फिर सिर्फ एक एक मोड ऑफ मीडियम के थ्रू देखा है एज एंटरटेनमेंट. उधर जाके लाइवली एक्सपीरियंस करना कितना डिफरेंट चीज है. तो फिर वाई लैक्स, मतलब लोग लाखों की तादाद में अभी भी विदाउट एनी सेकंड थॉट, फर्स्ट थॉट जा रहे हैं. वाई? अब देख यहाँ पे ना, दिस इज वेयर साइकोलॉजी कम्स टू प्ले. मान ना मान, लाइक ऑलमोस्ट एवरी इंडियन थिंक्स के अमेरिका इज अ बेटर कंट्री देन इंडिया. बहुत टाइम से चलते आ रहा है. हमारा माइंडसेट बन गया दैट इंडिया अमेरिका के लेवल की कहीं नहीं है, अमेरिका बहुत आगे इंडिया से. सो दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी. वी ऑब्वियसली वांट टू बी इन अ बेटर प्लेस. चाहे अब सपोज एक बंदा है, वो अमेरिका रहने जाता है, काफी टाइम तक अमेरिका रहता है, एंड सपोज ही 4-5 साल बाद वो अपने किसी दोस्त को विजिट करने आते हैं इंडिया. तो ऑब्वियसली जो दोस्त होगा, he'll be like, अरे वाह भाई, ये तो अमेरिका रहकर आ रहा है. सो दैट इज व्हाट ज्यादातर लोग वांट. People want them to be thought of as a better person, just because they've lived in a foreign country, in a country that is better than India. इवन तो वो महंगा है, तो दैट महंगा है तभी तो लोग वहां पे जा रहे हैं. लाइक पता है, एक वो हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था इसी साइकोलॉजी का, कि एक बेकर ने 2 केक बनाए थे. वन वाज, बोथ वर एग्जैक्टली द सेम केक. दिखने में भी सेम ही थे वो, बस एक का साइज थोड़ा छोटा था और दूसरे का साइज बड़ा था. एंड पर प्राइस एक का $1 था और एक का $2 था. और अब लोगों को फ्री में टेस्ट करवाए दोनों केक्स के पीसेस, और उनसे पूछा कि उन्हें कौन से बेटर लगा. इवन दो केक सेम थे, लोगों ने बोला कि जो महंगा वाला है, जो $2 वाला है, दैट टेस्ट बेटर. बिकॉज हमें आदत है, वी प्रेफर the things which are more expensive, even not because for ourselves, but because we feel other people think better of us if we have something which is more expensive. So expensive has become the new trend. If you, not even new, it has always been the trend. If you have something expensive, you're better. So not caring about themselves, just going to USA, because even knowing that it's an expensive place to live in is what is the current mindset of people these days. So it's Yeah. just, it's not that even though America has an expensive lifestyle, people are going to America. It's because America has an expensive lifestyle, people are going to America.
Okay, nice. Umang, what is your take? Suppose, like, I agree, लेकिन इंडिया में सपोज अगर किसी को जॉब नहीं मिला, हाईली एजुकेटेड, नॉट इवन पास 10, उनको लाइक स्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, या फिर एक रेंटिंग अपार्टमेंट पे रहना पड़ता है, एंड वेरी हाई रेंट, विद अ वेरी हाई रेंट एंड ऑल. बट अगर वहाँ यूएसए में जाएगा तो उधर सपोज तेरे पास कोई जॉब भी नहीं है, उधर उधर वहाँ बेगर्स नहीं है. लाइक वहाँ देखो इतना पॉवर्टी दिखेगा नहीं. लाइक न्यूयॉर्क में है, वहाँ बेगर्स है, बिकॉज वहाँ इतना पॉपुलेशन है. बट फॉर एग्जाम्पल मेट्रोपॉलिटन सिटीज का नहीं लेगा एग्जाम्पल, लाइक एक सम सेमी मेट्रोपॉलिटन लाइक एलए और कैली, वहाँ पे द गवर्नमेंट एक्ट्स लाइक अ वेलफेयर. लाइक एक एवरी वीक उनको एक घर दे, एवरी सपोज एक मिडिल क्लास मैन है, उनको एक घर दिया जाता है, और वहाँ वेलफेयर से उनको लाइक $100 to $200 मिलता रहता है. फॉर एग्जाम्पल एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं, अपना कॉर्नर मैकग्रेगर, एमएमए चैंपियन, ठीक है, यूएफसी चैंपियन, उसको $188 अ वीक वेलफेयर से मिलता था. ही वॉज वेरी पुअर. So $188 a week, like almost $200, 14,000 a week, 14,000 rupees a week is enough to live happily and peacefully. But like अब तू अगर मुंबई में है, any metropolitan city in India, यहाँ इतने high rent है, like a cook or a maybe a any menial job, उनका rent रहेगा maybe 10,000 a month, और उनका सैलरी रहेगा 6,000 a month. तो 4,000 लोग अफोर्ड कैसे कर पाएंगे, प्लस डेली इलेक्ट्रिसिटी और वो सब. पर सपोज वहां पे कोई भी पर्सन को डी वैल्यू नहीं किया जाता और सबको इक्वल माना जाता है, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिए जाते हैं हाउएवर पुअर. स्वीट, हाँ, अग्रीड. बट फिर बट अगर जैसे इंटर्नशिप, जैसे आदित्य तूने बोला कि इंटर्नशिप अमेरिकन ऐसे फॉरेन कंट्रीज में बहुत फेमस, बट इंडिया भी कुछ लाइक रीसेंट 5-10 years में उन्होंने भी इंटर्नशिप जैसा स्टार्ट कर दिया है, और इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज और फॉरेन कंपनीज भी वो कर रही है. तो फिर इंडिया ने भी वो सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है इंटर्नशिप वाला. तो फिर अब नहीं लगता कि ओके, हाँ, अब एक रास्ता है, इट्स गेटिंग बेटर हियर, सर्वाइवल है. और जैसे उमंग ने बोला कि गवर्नमेंट अलग इशू है, फिर कैसे कल्चरल गैप हिट कर सकता है. और फिर ऑब्वियसली जैसे उसने बोला कि उसने 5 years 6 years जहाँ पे वहाँ पे एजुकेशन लिया, उसने वहाँ का लाइफस्टाइल देखा, और यहाँ पे इधर आके देखते हैं उसका कंप्लीटली ऑपोजिट है. बट फिर वंस अगेन कि आप उसी एनवायरनमेंट से निकले हो, तो उधर रिटर्न करके आना, हेल्प करना इतना डिफिकल्ट होना चाहिए या नहीं? डिफिकल्ट होना चाहिए या नहीं? इज इट, क्या फिर तू आता है तो तुझे लगता है ये डिफिकल्ट है या नहीं है? मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि तेरा लाइक चैलेंज तू फेस करेगा या नहीं. देख, से रणवीर, अगर हम ये बेटर करने में चैलेंज नहीं फेस करते तो अभी तक बेटर हो चुका होता. इट इज चैलेंजिंग टू बेटर इंडिया का स्टैंड अभी, इसलिए अभी तक हो नहीं पाया है. अगर इजी होता तो हो जाता. ओके, बट फिर हम लोग के कंट्री में भी जैसे वो मेक इन इंडिया जैसा एक स्टार्टअप है, मतलब सेटअप हुआ है कि वो हो रहा है. और फिर ऑब्वियसली अगर वो अतिशी महलराना जो फीमेल पॉलिटिकल लीडर है, उसने अगर आके बेटर किया है, तो फिर बाकियों के लिए एक जॉब ढूंढना या हेल्प करना उतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए ना. मतलब आपने 5 to 6 years आपने एक बेटर वो देखा है, बेटर साइड देखा है, तो फिर वापस आके रीडेवलप करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना. और सिंस आप बॉर्न एंड बॉट अप उस कल्चर में हुए, आपको पता है कि यहाँ पे माइंडसेट कैसा मनी माइंडेड है, कैसा रिवॉल्व करता है, कि आपको कैसे बेटर होना है. तो फिर आप आके वो माइंडसेट चेंज कर सकते हो ना, मतलब आप एक दूसरा पर्सपेक्टिव ला सकते हो.
सो ऐसा क्यों नहीं है? मतलब आप फिर इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहिए ना। मतलब आप एक अच्छा नरेट, एक अच्छा साइड दे सकते हो, एक बेटर ओपनिंग दे सकते हो, तो फिर ऐसा क्यों है कि वो अभी भी एक लैग हिट कर रहा है? ओके, रीजंस लाइक पर्सनल रीजंस नहीं रहेंगे, अदर पार्टी रीजंस रहेंगे। जैसे मैंने मेंशन किया था, लाइक बैड गवर्नमेंट, रिलीजियस प्रॉब्लम्स, करप्शन, ये थ्री मेन लाइक क्रक्स है एंड मेन प्रॉब्लम्स है इंडिया के, बिकॉज ऑफ विच पीपल आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस, राइट? ओके, हाँ, अग्रीड। मतलब ये एक बहुत कॉमन फैक्टर्स है जो लाइफ इफेक्ट करते हैं लोगों के। अभी अदर कंट्रीज में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, लाइक है लेकिन एट अ वेरी 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 बिग लेवल, like at the Ambani level there are corruption going on, but at this in India at the smaller levels also corruption is going on and it is affecting the common people, but USA में ऐसा नहीं होता। so suppose मैं वापस आता हूँ, suppose कोई भी स्टूडेंट कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी में गया और वापस आया, एनी थिंग्स ऑफ चेंजिंग इंडिया, अभी जब वो सपोज ऐसा सोच भी रहा है तो उसके स्टेप्स क्या रहेंगे, लाइक मेजर्स, वो क्या कर सकता है? ठीक है आदित्य, तूने अब तक जो भी सुना था वो क्या लगता है कि मतलब नेसेसरी है? तेरा क्या मीन्स है वैसे आगे बढ़ने के लिए, अगर कंट्री को डेवलप होना हो तो? लाइक वही पेस की बात कर रहे हो, लाइक स्लो इन एंड जनरल, इन जनरल पेस भी कैसा है? तो क्या लगता है कि अगर हम लोग स्लो एंड स्टेडी चले तो फिर हम दूसरे कंट्री से स्लो आते हैं, और फिर कैसे करंट पीपल सफर करेंगे बट फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए बेटर है? और फिर टाई अप्स विद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करेगा या नहीं? तो फिर उस पे क्या? हाँ, स्लो एंड स्टेडी, हाँ हाँ सही है, लाइक डिपेंड करता है। तुम सिर्फ इंडिया का देख रहे हो, इफ यू जस्ट वांट इंडिया टू बी मतलब अभी की स्टेट से बेटर, ठीक है, स्लो एंड स्टडी चेंजेस करो। अगर इफ यू वांट यू नो इफ यू पुशिंग इंडिया ताकि वो ताकि इट कुड compete विद अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, तो फिर स्लो तो इज नॉट द आंसर। क्योंकि अगर हम जैसे वो डॉग लाइक 10 years में एक प्रोजेक्ट, अगर 10 years में हम एक वेल क्राफ्टेड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, नॉट टू फॉरगेट यूएसए भी 10 साल में कुछ तो कर रहा है, तो एट सो अगर हम 10 years हमारा स्लो है, उनका भी वो 10 years जा रहे हैं और उस 10 years में भी वो काफी आगे बढ़ रहा है। तो पेस, लाइक वो पेस डिपेंड करेगी हमारी नीड्स के ऊपर और बाकी कंट्रीज की पेस के ऊपर। कूल कूल। So I would really like to thank Aditya Jain and Umang Patel for joining us today. And guys, if you really like the video, please like the video, share with a friend, and yeah, subscribe to the channel. Thank you.